ओम शांति। अगर आपके सामने बहुत कड़े कार्मिक अकाउंट आ गए हैं, आप अपने साथ हो रही परेशानियों से थक चुके हैं, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा हो, तो एक बार इसको ज़रूर सुनें। देखिए, कुछ बातें, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उलझना पड़ रहा है, या ऐसे कहें कि कड़े कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आ गए हैं। और कभी-कभी ये कहाँ से आ जाते, इस तरह से आ जाते हैं कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता है कि कहाँ जाएं, क्या करें आखिर। ऐसी सिचुएशन में बहुत ही श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ उस व्यक्ति को या उस बात को परमात्मा को, शिव बाबा को अर्पित कर दो। सबसे सहज रास्ता है, जब हमें रास्ता समझ में ना आए तब उस व्यक्ति या बात को भगवान के आगे अर्पण कर दिया जाए। सच्चे हृदय से अर्पण करो। आपकी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, उलझन हो, बात हो, समस्या हो, जब हमारी सामर्थ्य काम नहीं करती है तो इसलिए बाबा अब इसको आप जानो, आपके लिए अर्पण किया है, अब आप देखो। अब मैं वो करूँगी जो आप मुझसे चाहते हो, मैं वो करूँगा जो वो मैं करूँगा। और बाबा क्या चाहते हैं कि अजामिल जैसे पापियों को भी बदलना है, तो वो ताकत केवल तेरी शुभ भावना में है और दुआ में है। ऐसी आत्मा के प्रति भी अपना शुभ भाव बना करके आपको रखना है। ऐसी आत्मा के प्रति भी अपने दिल में रखें दया, ऐसे बना करके रखें। बाकी भगवान पर छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा। तो पहला काम दुआ देने का। दुआ दिल से तब निकलेगी जब मन में केवल एक ही भाव पनपेगा, दूसरे सब भाव खत्म हो जाएंगे, वो है शुभ भाव। जब तक हमारे मन में शुभ भाव की जगह कोई दूसरे भाव रहेंगे, तब तक हम दिल से दुआ नहीं दे पाएंगे। अगर एक के प्रति भी मेरे प्रति अशुभ भाव, बदले का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव है, तो ये दीवार बन जाएंगे मेरी दुआओं के सामने। दुआएं दूंगी लेकिन वो दुआएं फलीभूत नहीं हो पाएंगी। और जब मैं अपनी दुआओं को फलीभूत करना चाहती हूँ कि इधर मैं दुआएं दूं और उधर रंग आ जाए, इधर से मैं दूं और उधर दुआएं लग जाएं, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि सारे भाव खत्म। मेरे मन में प्रेम भाव, रहम भाव, दया भाव, क्षमा भाव, शुभ भाव, यही भाव हो केवल। फिर आप देखिए, आप चलते फिरते भी किसी को बोल देंगे ना, ब्लेसिंग दे देंगे, और आप कहेंगे अरे आपने ये दुआ दी थी और मेरे लिए दुआ लग गई, फलीभूत हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी मनसा अब शुभ भाव से भरी हुई है, दूसरा कोई भाव उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसमें दूसरा और कोई भाव नहीं। अब मेरी मनसा स्वभाव से भरी हुई है, अब उसको कोई भाव डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो उससे निकले हुए जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो अपना काम करती है। तो क्षमा और दुआ, ये दोनों चीज़ें। दुआ से पहले क्षमा किसी से मांग लीजिए और किसी को दे दीजिए। हम संगम युग के उस कागार पर आ पहुँचे हैं जहाँ हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है, उलझने की इजाज़त नहीं देता समय हमसे कह रहा है कि अब आप रास्ता बनाओ और आगे निकलो। अगर हम उलझ गए इसमें तो समय आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके हाथ में दो चीज़ें हमेशा रहती हैं। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। दोनों होते ज़रूर हैं पर आगे पीछे होती, एक साथ नहीं होती हैं। समय और समझ, ये दो चीज़ें। अक्सर करके देखा होगा, हमारे पास जब समय था तो समझ नहीं थी इतनी, और जब मेरे पास समझ आई तो मेरे हाथ से क्या चला गया? समय निकल गया। अभी भगवान हमें समय का भी क्लियर इशारा दे रहे हैं, और समय रहते समझदारी से मुझे क्या करना है वो लेसन भी मुझे दे रहे हैं।
तो अभी समय रहते समझदारी से मुझे सारे कर्म बंधनों को बहुत तेजी से, जो भी कर्म बंधन हैं, बहुत सकारात्मक चिंतन के साथ डाउन करना है, उनको बढ़ाना नहीं है, उनको ख़त्म करना है। पिछली मोटी मोटी जो गांठें हैं, जो गठरी है कई जन्मों की हमारे सिर पर है, वो अभी तक खुली नहीं है। पूरी ताकत, पूरी सामर्थ है मेरे में, मेरी बैलेंस करने में, उसमें पूरी सामर्थ लग रही है और वो खुल नहीं रही है। अब सोचिए, अब अंत के समय में जैसे कहते हैं ना कि जब मार्च का महीना चलता है साल में, उसमें क्लोजिंग होती है और उसमें कोई कार्मिक या उसमें कोई दूसरा बैलेंस बना लूँ तो उसको बैलेंस कब करेंगे। तो यूं ही समझ लीजिए कि संगम युग के इस कगार पर जो मार्च महीना आता है, अभी जो इस कल्प का, सृष्टि का जो अंतिम समय चल रहा है, जो मार्च का महीना आता है क्लोजिंग का, तो समझिए कि वही समय चल रहा है कि हम क्लोजिंग के मंथ से हम अभी गुजर रहे हैं। अब क्लोजिंग का वक्त है। अब नई नई गांठें बनाने का वक्त नहीं है, नए हिसाब किताब बनाने का वक्त नहीं है। और अभी भी अगर नई नई गांठें बना ली, नया कोई हिसाब किताब बना लिया मन से, वचन से, कर्म से, अपने व्यवहार से, तो ना मेरे पास वक्त है और ना भगवान मेरे फेवर में होगा फिर, क्योंकि उसके ये डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मैंने उसके खिलाफ जाकर भी ये गांठें बना ली, तो ये फिर खुलना असंभव है। और जब ये खुलेंगी तो इनके खुलने का तरीका बड़ा ही ऐसा होगा कि शायद हम उस चीज़ को फेस ना कर पाएँ, हम उस चीज़ को सहन ना कर पाएँ। इसलिए अटेंशन देंगे, तीव्र पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ ये करना है, बस एक दृढ़ संकल्प के साथ मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करना है। अमृत बेला कभी मिस नहीं करनी है, जरूर करनी है। अपने दिल की बात परमात्मा से कहनी है, स्वेच्छा से, किसी के कहने से नहीं। आपके वो दिल की आवाज़ हो कि मेरे बाबा, हे परमात्मा, अब भूल करके भी मुझसे कोई भूल ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत बेले में हम एक अर्जी भगवान को लगाएंगे कि भूल कर भी कोई भूल अब मुझसे ना हो, क्योंकि भूलों की भरपाई करने का समय अब गया, अब नहीं है। और जो हो गई है, इस जन्म में हो गई हैं, पूर्व जन्म में जो भूलें हो गई, गलती हो गई, जाने अनजाने में हो गई, बेकारों के बस हो गई है, उनके लिए हम क्षमा याचना करें, उनको हम स्वीकार करें। देखिए, क्षमा तब मिलती है जब हम दिल से क्षमा बोलते हैं, जब हम अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्षमा इजीली मिल जाती है। और मान लीजिए हम जोर ज़बरदस्ती से किसी के कहने से, अच्छा ठीक है सॉरी, कोई बोल रहा है तो बोल दिया है, अच्छा ठीक है बोल दिया ना आपको, सॉरी बोल दिया, अब ठीक। अब एक ऐसा तरीका है सॉरी बोलने का, दूसरे को क्या लग रहा है कि इसको रियलाइज़ हुआ। जब हम अपनी भूलों को रियलाइज़ करते हैं, अपनी गलती को महसूस करते हैं, भगवान के सामने बैठकर नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि अब भूल करके भी मेरे से भूल ना हो, ये मेरी इच्छा है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, भगवान, सबकी मदद, सबकी शक्ति, सबका सपोर्ट मुझे मिलने लगता है। मुझे सद्मार्ग पर चलने की ताकत मिलने लगती है। मेरे हाथ रुक जाते हैं, मेरे पांव रुक जाते हैं कुछ गलत रास्ते पर या कुछ ऐसा वैसा करने से। लेकिन ये मेरी दिल की इच्छा होनी चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि भगवान का कितना हमें सपोर्ट मिलता है, हमें कितना उसका एक्स्ट्रा साथ मिलता है, और प्रकृति भी हमारे कितने फेवर में आ जाती है, हमारा साथ देती है। परंतु ये होना चाहिए दिल से। तो अब अपने योग ध्यान में, मेडिटेशन में 3 महीने तक 3 मिनट के लिए अपने इस भूलों को स्वीकार करते हुए एक चीज़ और शामिल करेंगे, जिनसे मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट हैं उनको क्षमा करते हुए, किन्हीं से क्षमा मांगते हुए और किन्हीं को क्षमा करते हुए हम उनको दुआएं देंगे, चित्त को शांत करेंगे। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेले में उठ करके और शाम को आप 6:30 से 7:30 बजे के बीच में ये आपको करना ही है, रोज़ करना है। पूरी तरह से अपने मन को शांत करेंगे,
बिल्कुल शांति में रह करके। ये पुरुषार्थ हमें रोज करना है। जैसे ही हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी और हम दुआएं लेने के बहाने ढूंढेंगे, वैसे ही आप देखिए हमें जो एक हाई एनर्जी मिलेगी, एक सुंदर वाइब्रेशन मिलेगा, वो मेरे चित्त को शांत करके और वहाँ लगा देगा जहाँ मैं लगाना चाहती हूँ, लगाना चाहता हूँ। वरना ये जो भटकाव की स्थिति है, और भले शरीर से फिर मैं घंटों तक बैठी रहूं, फिर शरीर मुझे तोड़ता रहेगा, मैं मन मनाभव नहीं हो पाऊंगी, वहाँ नहीं लग पाएगा जहाँ लगना चाहिए था, और वो शक्ति आपको मिलेगी नहीं। ना मुझे वो शक्ति मिलेगी, ना मेरा मन पावरफुल बन पाएगा, ना मेरी आत्मा में वो पावर आ पाएगी। तो भगवान ने बहुत सहज और सिंपल तरीके से बताया कि योग नहीं लगता है अगर, तो कोई बात नहीं, क्या करो, दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो। इनकी बड़ी सख्त आवश्यकता पड़ती है जब हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लगता है कि हमारे सारे द्वार बंद हो गए हैं, कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, कोई साथी नहीं बचा है। कभी ऐसी विपत्ति आए, जब कभी ऐसे संकट में हम फंस जाते हैं, तब हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म, हमारे द्वारा कमाई गई दुआएं हमें बहुत बड़ा रास्ता दिखाती हैं, हमारी मदद करती हैं, या यूं कह लीजिए कि तभी हमारा सुरक्षा कवच बनते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो एक तो हमें दुआ पर विशेष ध्यान देना है। सुबह उठते ही विश्व के गोले पर बैठ करके पूर्वज बनकर, पूर्वज की स्मृति में आकर के, जब जब हम जिस स्वरूप को स्मृति में लाते हैं, उसी हिसाब से हमारा माइंड सेट ऐसा तैयार होता है कि हमारे अंदर वो स्मृति पैदा हो जाती है। इसीलिए भगवान ने, शिव बाबा ने कहा कि स्मृति से समृद्धि आती है, समृद्धि आती है, क्योंकि स्मृति मेरा माइंड सेट तैयार करती है। तो पूर्वज की स्मृति में बैठेंगे हम। पूर्वज हैं सब, ये मुझे स्वीकार करना है। पूर्वज मतलब पूर्व में जो जन्मी हुई आत्माएं हैं, आदि में जो जन्मी हुई आत्माएं हैं। आदि में जन्मे वो कौन थे? सतयुग में कौन थे? अब हम कहाँ पर हैं? अब यहाँ पर हैं। सतयुग में भी हम थे और अभी यहाँ हैं। इस प्रकार सतयुग की जो आदि में जो आत्माएं ऊपर से उतरी, वो कौन हो गई? पूर्वज। तो मैं पूर्वज आत्मा पूरे विश्व के ग्लोब को, जैसे आपने देखा होगा दादी जी के हाथ में, एक दादी जानकी जी के हाथ में एक ग्लोब है, और यहाँ से आप उनकी भ्रिकुटी से किरणें निकल रही हैं, लाइट निकल रही है। आप वही इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ पर एक ग्लोब है, और आप वही विजुलाइज कीजिए, और मेरी जहाँ भ्रिकुटी है, जहाँ आत्मा का निवास होता है, जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहाँ से एक लाइट निकल रही है, शक्तियों की किरणें निकल रही हैं, और वो उस ग्लोब के गोले पर पड़ रही हैं। मेरे हाथ में विश्व का ग्लोब है। मैं आकाश तत्व के बीच में खड़ी हूँ या बैठी हूँ, बैठा हूँ, और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मैं संकल्प कर रही हूँ, बहुत ही शुभ भावनाओं के साथ पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबका चित्त एकदम शांत हो, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, निर्विघ्न रहें, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सुबह उठते ही आपको ये दुआएं देना है, दुआएं देना शुरू कर दें। फिर जो भी हमारे संबंध संपर्क में, घर परिवार में, कारोबार में, सड़क पर, कहीं पर भी जितने भी लोगों को हम देखते हैं, हमारी आंखों से जो भी दिखता है, 1 सेकंड लगता है सिर्फ, जिसको भी देखो दुआएं दो उसको, मन ही मन उस आत्मा को दुआएं दो, इसका कल्याण हो, इसका भला हो, ये जिस काम के लिए जा रहे हैं इसका काम बन जाए, इसके ऊपर परमात्मा की दृष्टि बनी रहे, इस पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार से आप जब अच्छे अच्छे संकल्प उनको देंगे, उनको संकल्प दीजिए, और पूरा दिन आप करके देखिए, और फिर शाम आपकी कैसे होती है आप खुद बताइए। आपकी खुद इच्छा होगी कि मैं भगवान का ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं,
और जब ध्यान करने बैठेंगे तो परमात्मा से इतना सुंदर मिलन होगा, क्योंकि आपका चित्त आज शांत है। आज आपका मन भटका हुआ नहीं है, क्योंकि आज आपने अपने मन को अच्छे काम में लगाया हुआ है। एक तो दुआएं आपको लेना और देना है, दूसरा आप पुण्यों पर अटेंशन देंगे। हमें पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा, हमारे पास जो पुण्य है उन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास कोई पैसा होता है, धन दौलत होता है, तो हम उसको यूज़ भी करते हैं और कमाने की भी सोचते हैं, वरना ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कमाते भी रहें, खर्च भी करते रहें और सेविंग भी होती रहे, है ना। तो हमें अपने जीवन में बिल्कुल अंत के समय में हम आ गए हैं। एक समय था, देखिए आश्चर्य होता है कि जब ब्रह्मा कुमारी सभी को बोलती थी कि समय को पहचानो, अंत का समय है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। टाइम पर बोलते रहते थे हम लोग भी, और भी सब जोर जोर से बोलते रहते थे, समय को पहचानो, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, जागो जागो, समय को पहचानो, ऐसे करके बोलते हुए जाते थे। बहुत साल ये सेवा की है और आज समय ने ऐसी करवट बदली है, आप सभी देख रहे हैं कि अब लगता है कि अब ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वो तो इस मामले में अभी साइलेंट है आजकल, परंतु बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो भारत के ऐसे 20 एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी भविष्यवाणी 90% से भी ज़्यादा सत्य होती है, आज वो बोल रहे हैं, आज वो बता रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर आप सर्च करके देख लीजिए, युग परिवर्तन होने का समय है ये, नवयुग आने का समय है ये, बिल्कुल क्लियर कर शब्दों में बोल दिया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हमारी मीडिया, न्यूज़ चैनल्स ये सब कुछ दिखा रहे हैं। देखिए रीज़न क्या बन गए हैं, महाविनाश सामने खड़ा है। कैसे कैसे रीजन्स बन रहे हैं जहां किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो युग तो बदलेगा ही बदलेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। आज दुनिया वाले भी बोल रहे हैं और कल हम बोलते थे, और समय परिवर्तन हो रहा है, हो करके ही रहेगा। सोचने की बात है, सतयुग जहां श्री कृष्ण श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र, लक्ष्मी नारायण का राज्य, बहुत ही महान हस्ती, उनसे महान तो शायद दुनिया में कोई होगा नहीं। जब उनका समय नहीं रहा, काल चक्र ने उनका समय भी पीछे छोड़ दिया, वो अपने समय को नहीं रोक पाए, तो कलयुग रहेगा क्या? यहाँ इसको रोक सकते हैं क्या? पाप और पापियों का समय रहेगा क्या? आप खुद बताइए। अगर श्री कृष्ण राम लक्ष्मी नारायण का समय नहीं रहा तो ये सुनिश्चित है कि ये कलयुग भी नहीं रहेगा। काल चक्र अपनी गति से आगे बढ़ेगा और इसको पीछे छोड़ देगा। तो अब हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके हमें इंतजार था। जितनी काली घनी अंधियारी रात होगी, आप इस बात को मान लीजिए, जितनी काली घनी अंधियारी रात होगी उतना सुहाना सुंदर सूरज निकलेगा। भले घनी रात है, लेकिन इंतजार किसका है? आधी रात, काली रात के बाद ही क्या आता है? सूरज निकलने की संभावनाएं पैदा होती हैं। तो हम रात को नहीं, हम सूरज निकलने की संभावनाओं पर आशावादी होकर के चल रहे हैं। तो अपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म हम जरूर करें, अपने जीवन में हम शामिल करें। जहां हमें खाना पीना ज़रूरी है, दिनचर्या के सारे काम ज़रूरी हैं, वहाँ मुझे मेरी लाइफ में कुछ पुण्य कर्म भी ज़रूर करने हैं। चाहे आप मन से कीजिए, चाहे आप मनसा से कीजिए, चाहे आप वचन से कीजिए, कर्म से कीजिए, व्यवहार से कीजिए, धन से कीजिए, परंतु हर रोज़ मेरे से पुण्य कर्म हो, और वो पुण्य कर्म जरूर होना चाहिए। रात को जब मैं सोऊं तो मेरा पुण्यों का पल्ला भारी होना चाहिए, पाप का नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पाप तो इस समय बिल्कुल जीरो हो जाए, न मन से, न वचन से, न कर्म से, न व्यवहार से, किसी प्रकार से पाप ना हो, क्योंकि अब मुझे समय भी इजाज़त नहीं देता है। ओम शांति।